नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है मेरे पास आलीशान घर हो, मेरे पास आलीशान गाड़ी हो और मेरे पास ढेर सारी दौलत हो। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन और रात मेहनत करता है और ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी हम में से ज़्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि सफलता के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारे विश्वासों का स्टेप, यानी कि हमारा बिलीफ सिस्टम। दोस्तों, यदि हमें ये विश्वास है कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ तो मैं हर हाल में उस काम को पूरा कर लूँगा। यदि मुझे ये विश्वास है कि मैं किसी काम को नहीं कर सकता तो इसका मतलब मैं कभी भी उस काम को शुरू करूँगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विश्वास ही हमें या तो सफलता की ओर लेके जा रहे हैं या फिर असफलता की ओर लेके जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वही ये डिसाइड करेगा कि हम जीवन में सफल होंगे या नहीं होंगे, हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिलीफ सिस्टम की, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम किसी नए बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जो दुनिया में सक्सेस लोग हैं, जो दुनिया में सफल लोग हैं, उन्होंने कैसे सफलता हासिल की, वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम भी उन्हीं की तरह सोचें, उन्हीं की तरह विश्वास करें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा लें। तो आइए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी हम हासिल करना चाहते हैं या जो भी हमारे सपने हैं उन्हें हम हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है वो है कि व्हाट इज़ द बिलीफ सिस्टम, यानी कि बिलीफ सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, बिलीफ सिस्टम की यदि हम बात करें तो जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास एक शक्ति होती है जिसका नाम है मन। दोस्तों, 0 से 7 साल तक की उम्र तक ये एक ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये मन 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है। पहले भाग को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरे भाग को हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और दोस्तों, इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो भाग है वो है लॉजिक माइंड। दोस्तों, 0 से 7 साल तक की उम्र में जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन के डीप डाउन में जाके स्टोर हो जाती है और वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है। दोस्तों, इसके पीछे 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो है SEER, यानी कि सीयर। एस का मतलब होता है सोशल। दोस्तों, जो भी हम समाज में देखते हैं, जो भी हम समाज से सीखते हैं, वो सारा का सारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है या जो लर्निंग है, वो हमारे मन के एक भाग में जाके स्टोर हो जाती है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। जो भी हम पेरेंट्स से सीखते हैं, जो भी हम दोस्तों से सीखते हैं, या फिर जो भी हम बाहर जाके सीखते हैं, यानी कि जो भी हम समाज में सीखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे अवचेतन मन के एक भाग में जाके स्टोर हो जाती हैं। दूसरा कारण है हमारी एजुकेशन, यानी कि हमारी एजुकेशन ये डिपेंड करती है कि हम जीवन में जो हमारे बिलीफ हैं वो कैसे होंगे। तो एजुकेशन हमें हमारे जीवन में हमारे बिलीफ को बनाने में, डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का होता है। उसके बाद आती है इकोनॉमिकली, यानी कि फाइनेंशियली आप वीक हैं, आपकी फैमिली वीक रही है या फिर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रही है, तो आपके फाइनेंशियली जो भी चीज़ें रही हैं आपके जीवन में, वो आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है रिलीजियस की। दोस्तों, अलग अलग धर्मों में अलग अलग विश्वास होते हैं, अलग अलग तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, चीज़ों को हासिल करने में विश्वास करते हैं। तो हमारी जो रिलीजियस है, हमारे जो धर्म हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे विश्वासों को बनाने में। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमारे विश्वासों को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वो अनुभव के साथ वो घटनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और हमारे लिए वो विश्वास की तरह काम करती हैं। उदाहरण के लिए मान लेते आप किसी नई जगह गए और आपकी जेब कट गई, आपको फिर से उस जगह जाना पड़ा, फिर से आपकी जेब कट गई, एक बार फिर से आपको उस जगह जाना पड़ा
और फिर से आपकी जेब कट गई। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि मुझे वहाँ जाना है, तो आप छूटते ही उसे क्या कहेंगे कि वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ पे सारे जेब कत रहे हैं। दोस्तों, जब हमारे साथ कोई भी घटना 3, 4 या इससे ज़्यादा बार घट जाती है और हमें एक जैसा ही अनुभव होता है, तो हमारा वो बिलीव बन जाता है, हमारा वो विश्वास बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपको उस बिजनेस में घाटा हो गया। आपने फिर से कोशिश की, फिर से आपने पैसा इकट्ठा किया, फिर से बिजनेस में लगाया और फिर से आपको बिजनेस में घाटा हो गया। इस तरीके से 2-3 बार आपने कोशिश की ताकि आप बिजनेस में सफल हो पाएं, लेकिन हर बार आपको घाटा उठाना पड़ा। तो आपका एक बिलीव बन जाएगा कि हर बार जब भी मैं काम शुरू करता हूँ मुझे नुकसान होता है, इसका मतलब मुझे बिजनेस को शुरू नहीं करना चाहिए। और एक मीनिंग के साथ हम उस इवेंट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में या अवचेतन मन में स्टोर कर लेते हैं और वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और आगे जब भी कभी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो वो हमारा जो विश्वास है, या तो वो हमें सपोर्ट करता है उस काम को शुरू करने में, या फिर वो रोकता है कि नहीं देखो, यहाँ पे आपको पहले भी नुकसान हुआ है, इसलिए आप इस काम को दोबारा शुरू मत करो। दोस्तों, अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। दोस्तों, इस तरह से हमारा बिलीफ सिस्टम जनरलाइजेशन होके बन जाता है और हमारे पास जितने भी बिलीफ सिस्टम है वो सारे के सारे जनरलाइज हैं। यानी कि कोई भी घटना आपके साथ 1 बार घटी, 2 बार घटी, 3 बार घटी और बार बार जब आपको एक जैसा ही परिणाम मिला, तो आपका एक बिलीव बन गया कि इस काम को करने से आपको ये रिजल्ट मिलता है। और आप पहले ही एक आइडिया लगा लेंगे कि यदि मैं इस काम को शुरू करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। और आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार आपसे कोई कहता है कि आप इस काम को शुरू कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे फ़ायदा नहीं होगा, मैं इस काम को शुरू नहीं करता हूँ। वो कहता है कोशिश तो करो। आप क्या कहते हैं कि नहीं, जब मुझे ये करना ही नहीं है या मुझे इसमें सफल ही नहीं होना है, मैं जानता हूँ, तो मैं इसमें कोशिश भी नहीं करूँगा। दोस्तों, आपको कैसे पता कि आप उस काम में सफल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि दुनिया में यदि दूसरे लोग सफल हैं, उन्होंने उस काम में सफलता हासिल की है, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो विश्वास हैं, वो हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं हमें आगे बढ़ने से, हमारी सफलता को हासिल करने से। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे बिलीफ बनते हैं, हमारे विश्वास बनते हैं, जो या तो हमें सफलता की ओर लेके जा रहे हैं या फिर असफलता की ओर लेके जा रहे हैं। अब बात आती है, यदि हमारे जीवन में हमारे पास कुछ ऐसे विश्वास हैं जो हमें सफलता की ओर नहीं लेके जा रहे हैं, यानी कि हमें बार बार पीछे की ओर धकेल रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है उन पुराने बिलीफ्स को बदलने की। यदि हम उन पुराने बिलीफ्स को बदल लें और उनकी जगह नए बिलीफ को हम रिप्लेस कर दें, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके के द्वारा अपने पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं और वहाँ पे नए बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसे बिलीफ हों जिन्हें आप अभी बदलना चाहते हो, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हो। तो इस वीडियो में बताए गए तरीके के द्वारा आप भी अपने पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, बिलीफ को बदलने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पुराने विश्वास हैं उनको हम रीफ्रेम कर दें नए बिलीफ के साथ, यानी कि नए विश्वास के साथ। और इस तरीके से हमारा अवचेतन मन नए बिलीफ ले लेगा नए फ्रेम के साथ। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बड़ी गाड़ी ले सकूं, मैं एक छोटी गाड़ी ले सकता हूं। तो इसका कई मतलब आप निकाल सकते हैं। आप मतलब निकाल सकते हैं कि शायद उसके अंदर ये हीन भावना है कि वो उसके पास उतना पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है ताकि वो बड़ी गाड़ी ले सके दोस्तों। या फिर इसका कुछ और भी आप मतलब निकाल सकते हैं कि उसकी इतनी इनकम नहीं है। आप चाहें तो इस बिलीफ को रीफ्रेम कर सकते हैं। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि वाह, आप छोटी गाड़ी लेने का मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारा पेट्रोल बचा सकते हैं, यानी कि देश की समृद्धि में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो क्या होगा कि आपने उस विश्वास को रिफ्रेम कर दिया एक नए विश्वास के साथ। तो जब वो व्यक्ति छोटी गाड़ी लेगा
तो उसके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि वाह, मैं ढेर सारा पेट्रोल बचा रहा हूँ और मैं देश की समृद्धि में योगदान दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों के फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, उनके पुराने विश्वास को तोड़कर नए विश्वास बना सकते हैं, और उसके लिए आप रीफ्रेमिंग का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए NLP की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम है स्विच। उसके द्वारा आप किसी भी पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं, या आप हिप्नोथेरेपिस्ट से आप थेरेपी ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। नॉर्मली इसमें 3 तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम अपने पुराने बिलीफ को किसी नए बिलीफ के साथ रिफ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हिप्नोसिस के द्वारा होता है। दोस्तों, हिप्नोसिस को समझने के लिए हमें अपने ब्रेन को समझना होगा। दोस्तों, हमारे जो ब्रेन की 5 स्टेज होती हैं। यदि हम बात करें पहली स्टेज की, तो गामा स्टेज होती है। दोस्तों, इसमें हमारी जो गामा स्टेज होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी स्टेज होती है। ये अक्सर या तो खेल के मैदान में हमें बहुत ही क्विकली डिसीजन लेना होता है, या फिर सर्वाइवल की यदि बात आ जाए तो वहाँ पे हम गामा स्टेज में होते हैं। हमारे ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं EEG, यानी इलेक्ट्रोसेफलोग्राफ जिसे हम कहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारी जो धड़कन है उसको हम देखते, ECG आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे हम कहते हैं। उसी तरीके से हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ताकि हम अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकें कि हमारा जो ब्रेन है किस फ्रीक्वेंसी में है, यानी कि किस स्टेज पर है। तो दोस्तों, गामा जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी स्टेज होती है, जो आप कह सकते हैं कि पीक परफॉर्मेंस देती है। नॉर्मली या तो जब सर्वाइवल की बात आती है वहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, या फिर खेल के मैदान में जहाँ हमें बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है, वहाँ पे ये स्टेज अक्सर होती है। दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें तो ये स्टेज होती है बीटा स्टेज। बीटा स्टेज के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग जो होती है वो होती है 12 से 30 साइकिल पर सेकंड। दोस्तों, ये एक नॉर्मल हमारी ब्रेन की स्टेज होती है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आप बीटा स्टेज में हैं। ये एक नॉर्मल कॉन्शियस स्टेज होती है, और इसमें हम नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मली होता है जैसे कि आप अभी इस वक्त हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद आती है अल्फा स्टेज। दोस्तों, अल्फा स्टेज जो होती है एक रिलैक्स स्टेज होती है, जहाँ पे हम फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होते हैं, और इसमें जो हमारी जो ब्रेन वेव है वो लगभग 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड होती है, और इसमें हम रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा अलर्ट होता है इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग NLP के द्वारा या सजेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, या पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि नए बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है थीटा स्टेज। दोस्तों, थीटा स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम टोटली फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होते हैं। यूँ कह लीजिए कि हम लोग डीप रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक तरीके से रुक जाता है, और ये इसे आप हिप्नोसिस स्टेज भी कह सकते हैं। दोस्तों, जितने भी हिप्नोथेरेपिस्ट हैं या फिर जितने भी हिप्नोटिस्ट हैं वो ज़्यादातर थीटा में ही काम करते हैं। यहाँ पे हमारी जो ब्रेन वेव होती है वो लगभग 4 से 7 साइकिल्स पर सेकंड होती है, और यहाँ पे जो भी सजेशन हम अपने अवचेतन मन को देंगे वो एक ही बारी में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो लास्ट वाली जो स्टेज है वो है डेल्टा स्टेज। दोस्तों, डेल्टा स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम लोग एक गहरी नींद में होते हैं, या ड्रीमलेस नींद में होते हैं, जहाँ पे हम सोना जिसे हम कह सकते हैं कि हम एक गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो इस तरीके से 5 स्टेज होती है, और यहाँ पे हमारी यदि आप जो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है उसको यदि आप चेक करें तो यहाँ पे लगभग 1 से आपको 4 तक मिलेगी, साइकिल्स पर सेकंड मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी ब्रेन की जो 5 स्टेज होती हैं, लेकिन
जो रिप्रोग्राम करने के लिए हमें जो स्टेज की ज़रूरत होती है वो दो होती हैं। अल्फ़ा स्टेज, उसमें आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं या आप अपने पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं, और थीटा स्टेज में आप अपने नए बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक ऐसी स्टेट में जाके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं या अपने पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं। उसके लिए आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप को कोई 20, 25, 30 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना कर सके। और सबसे अच्छा तरीका, एक आरामदायक चेयर पर बैठ जाएं या एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद आप 8 से 10 गहरे लंबे सांस लें और अपने आप को ये विश्वास दिलाते रहें, हर एक सांस के साथ मैं मन की गहरी और शांत अवस्था में उतरता जा रहा हूँ। और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हर एक सांस के साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी ब्रेन वेव धीरे धीरे स्लो होती जा रही है और आप धीरे धीरे अल्फा स्टेज में उतर जाएंगे। और एक बार जब आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं तो उसके बाद आप NLP की टेक्निक को या फिर आप सेल्फ सजेशन को या अफर्मेशन को दे सकते हैं, या फिर आप किसी और टेक्निक के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं या आप अपने किसी बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जिसे आप कहीं भी बैठकर अपने पुराने बिलीफ को पूरी तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं या रिफ्रेम कर सकते हैं एक नए बिलीफ के साथ और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है और इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस टेक्निक के द्वारा अपने पुराने बिलीफ को नए बिलीफ के साथ बदल सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले एक आरामदायक जगह ढूंढ लीजिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप बोल दीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद आप 8 से 10 गहरे लंबे सांसें लीजिए। अब आपको करना क्या है कि अपनी आंखें बंद करके अपनी मेंटल स्क्रीन पे देखना, जिस तरीके से हम सिनेमा हॉल पे देखते हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन देखते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी मेंटल स्क्रीन पे देखना है। क्या देखना है? अपनी प्रेजेंट स्टेट को देखना है जिसे आप बदलना चाहते हैं। वो फाइनेंशियली चीज़ें हो सकती हैं या फिर आपकी किसी बीमारी को लेके हो सकता है। आप किसी बीमारी से बहुत परेशान हैं, आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप उसे बदल सकते हैं, या फिर आप किसी भी पुराने बिलीफ को बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी मेंटल स्क्रीन पे देखना है कि उस पुराने बिलीफ को, और क्या करना है कि आपको उसे फ्रेम कर देना है। आप कोई भी सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का उसके चारों ओर एक फ्रेम लगा सकते हैं। अब आपने उसे फ्रेम कर दिया और आप उसे एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए आप उसे एक्स नाम दे दीजिए। अब आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रेम को एक साइड में रख दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको जो आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, यानी कि जो भी आपकी डिजायर स्टेट है, उसको डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करना है? अपने आप से ये कल्पना करनी है कि आपसे कुछ दूरी पर एक दूसरे आप हैं और दूसरे आप ये सीख चुके हैं, ये जान चुके हैं कि जीवन में कामयाब कैसे होना है। आप देखिए, जो भी आप सफलता को हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप या तो अच्छी जॉब आप करना चाहते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, या फिर कोई कंपनी आप खड़ी करना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं, या किसी हैबिट से आप बाहर आना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं। क्या देखना है कि आपसे कुछ दूरी पर एक दूसरे आप हैं, यानी कि एक आप ही हैं जो दूसरे आप हैं, और दूसरे आप ये सीख चुके हैं, ये जान चुके हैं कि आप सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं या फिर बीमारी से बाहर कैसे आ सकते हैं, और आप पूरी तरह से अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। अब आपको क्या देखना है? अपने गोल को अचीव करते हुए देखना है। उसी तरह से देखें मानो जैसे वो सच हो चुका है। देखें, एक एक फ्रेम को देखें, और ये जो फ्रेम होगा ये मूवी के रूप में होगा। इसे कलरफुल बनाएं, ब्राइटनेस इसके अंदर होनी चाहिए, बिगर होना चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और पूरी तरह से इसे क्लियर देखें, नज़दीक देखें, दूर ना देखें, नज़दीक देखें। तो इस तरीके से आपको एक मूवी के रूप में अपने आप को देखना है, उस चीज़ को हासिल करते हुए या उस सपने को, उस गोल को अचीव करते हुए देखना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है। इस तरह से आप उसे डिज़ाइन करें
इसके साथ साथ आप उसमें कुछ ऑडियो डालें, कुछ आवाज़ें डालें, क्योंकि ऑडियो भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। आप देखें कि कुछ खास लोग हैं जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। इस तरह से देखिए कि लोग आपको आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, उन तारीफ़ों को बार बार सुने और उसके बाद आप फील करें उस फीलिंग को, उस खुशी की फीलिंग को जिसे आप फील करना चाहते हैं। कुछ इस तरह से करें जैसे मान लीजिए वो आपको वास्तव में हासिल हो चुका है जो आप हासिल करना चाहते थे और आप उसे महसूस कर रहे हैं। उसे महसूस कीजिए अपने एक एक सेल्स के अंदर। आपके शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। आप एक एक सेल्स के अंदर उस फीलिंग को फील कीजिए कि यस, आप वो सारे के सारे सपने आपके पूरे हो चुके हैं। विजुअल्स को देखिए, कलरफुल देखें, ब्राइटनेस के साथ देखें, बिगड़ देखें, नज़दीक देखें, ऑडियो को सुने, आपकी तारीफ़ों को सुने कि किस तरह से अब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। अपने आप को देखें, आपने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी, आप देखिए किसी आप फंक्शन में हैं, आप किसी समुद्र के किनारे हैं या कोई पार्टी आप दे रहे हैं। इस तरह से आप देखें, एक एक चीज़ को देखें, उसमें पूरी आवाज़ डालें, उसी के साथ फील करते रहें और इस तरीके से उन विजुअल्स को देखते हुए, ऑडियो को सुनते हुए और फीलिंग को फील करते हुए अब आप इस मूवी को धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू कीजिए और एक छोटे बटन की साइज के से बना लीजिए। दोस्तों, इस तरह से उस बटन को आप उसकी कुछ कॉपी बना लीजिए, 10-12 कॉपी बना लीजिए और अब आपको कल्पना करें कि जो आपने एक्स फ्रेम बनाया हुआ है उसे आप फ्रंट पर लेकर आएँ और अब आपको क्या करना है कि जो आपने डॉट बनाई हुई है, जो भी आपकी डिजायर स्टेट है उसकी आप पुराने फ्रेम के बीच में, यानी कि जो आपका जो पुराना बिलीफ है उसके बीच में या साइड में आप कहीं भी रखें और अपने आप ही 1 से 3 की काउंटिंग पर आप उसे जो पुराना फ्रेम है उसे नए फ्रेम से पूरी तरह से ढक दीजिए। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 से 12 बार कीजिए और लगभग 30 दिन लगातार कीजिए। दोस्तों, जब आप 30 दिन लगातार करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरीके से उस पुराने बिलीफ को हटा के नए बिलीफ को ले लेगा और इस तरह से आप नए बिलीफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देंगे, यानी कि रिफ्रेम कर देंगे और धीरे धीरे वो सारे के सारे बिहेवियर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और अब वो जो पुरानी आदतें हैं धीरे धीरे आप उनसे पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे और नई हैबिट्स आपको आ जाएंगी और आप धीरे धीरे आपके जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी आपको एक्शन की ज़रूरत है वो सभी एक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप पुराने बिलीफ को बदल के नए बिलीफ डेवलप कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने जीवन में उन खुशियों को हासिल कर सकें, उन सपनों को पूरा कर सकें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।